अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक और आसान से टॉपिक के साथ जो है अपना कॉन्सेप्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। इसमें आपको जो है फंक्शन को कंपोज करना होता है। कंपोज एक न्यू फंक्शन आपको फॉर्म करना होता है। अब वो जैसे डिमांड करेंगे आपको उस तरीके से कंपोज करना होता है। देखें, इससे पहले आपको अर्ली क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसी तरह से फिर थोड़ा सा और बड़े हो यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारे साइन आपको सिंबल देख के अब पता चल जाते हैं कि इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। तो इसी तरह से जब हम कंपोजिट फंक्शन को पढ़ते हैं तो कंपोजिट फंक्शन का जो ऑपरेशन है वो ये स्मॉल सा ओ है। ये यूं लिखा हुआ होता है एक फंक्शन, और ये ओ और ये जी, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ये ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कभी कभार ये इस तरह लिख दिया जाता है कि आपको एफ और ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आपको पहले समझ आए कि आपको जब लिख के दें, ये हो सकता है कंपोज ना लिख के दें, सिर्फ यही लिख दें। जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया और सिर्फ आपको ये लिख के बता दें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको करना कैसे है। देखें, आपको एफ ओ जी ये लिख कर दिया गया है, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट फंक्शन है आपको उस वाले फंक्शन के अंदर तब्दीली लानी है, उसमें चेंज करना है, और उसके अंदर किसको इंसर्ट करना है, जी को करना है। ठीक है, इसको एक और ज्यादा समझिएगा। ये बेसिकली यहाँ पर जगह क्या होती है, यहाँ एक्स की जगह होती है। इस एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पर जी लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन। ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ये इस वाले का हुआ था, और ये जरा देखिए ये मैंने क्या किया है, ये इस एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जी। तो ये यही फॉर्म लिखी हुई थी यहाँ पर कि आप एक्स की जगह पर क्या लिख दें, बेसिकली जी फंक्शन लिख दें। किस में, एफ में। यही ओ को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें ओ को आप ओ से आप क्या पहचानेंगे, ओ से किस में चेंज करनी है, फर्स्ट वाले फंक्शन में तब्दीली लानी है। फर्स्ट वाले फंक्शन में इंसर्ट करना है सेकंड वाले फंक्शन को, और अगर ये यूं करके रिवर्स हो जाता है, जी ओ एफ, तो इसका मतलब है कि आपको जी वाले फंक्शन के अंदर इंसर्ट करना है किसे, फर्स्ट वाले फंक्शन को। ठीक है, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और थोड़ा क्लियर होगा। और ये इसको अगर मैं इस तरह से एक्स की नोटेशन में लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, ये तो एक्स की जगह हो गई, जी ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ एक्स एक्स की जगह। तो इस जगह पे मुझे फंक्शन इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं। तो ये पहले आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप काम कर सकेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी है, आपके पास जो ऑपरेशन होते जाएंगे आप उसे बस करते रहेगा, खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म अलग होती है। मल्टीप्लाई में एफ ये यूं लिखा हुआ होता है, या तो यूं लिखेंगे या तो यूं लिख देते हैं, एफ और जी, और ब्रैकेट एंड में होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एफ के बाद ब्रैकेट ओपन हुआ हुआ, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको बस क्लियर रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। जैसे कि आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब पहला फंक्शन है एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब है कि फंक्शन एफ में जी को इंसर्ट कर दें। तो चलें भाई करते हैं भाई, फंक्शन एफ में, फंक्शन एफ में जी को इंसर्ट करने मतलब है फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां जी आ जाए। जी खुद पूरा जी, ये जी कौन है, एक्स की जगह पे कौन आएगा, जी। बोल में जी रहा हूं पर जी का मतलब है जी फंक्शन प्लस 6। ये एक आपने क्या करा, फंक्शन एफ में ए की जगह पे एक्स था, उस जगह पे क्या रख दिया, जी फंक्शन रख दिया। तो ये आपके पास फंक्शन कंपोज हो गया। बस अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो दिख रहा है अलजेब्रिकली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। 5 टू द 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 और प्लस 6 बाहर। अच्छा, इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। ये आपने एफ ओ जी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसके बाद है जी ओ एफ। जी ओ एफ क्या कहता है भाई, जी ओ एफ अगर किसी को ऊपर कंफ्यूजन रही हो तो यहां जरा देख ले। जी ओ एफ का मतलब है जी पहले लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन के अंदर, इस जी फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर एफ डाल दीजिए। तो जहां जहां एक्स है वहां रुकेंगे जरा, टू कॉपी किया, और एक्स स्क्वायर मैंने एक्स नहीं लिखा है, उसकी जगह एक्स की जगह किसे इंसर्ट करेंगे, फंक्शन को। फंक्शन कौन है मेरे पास, 5x प्लस 6। ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर x की जगह है, x की जगह पे कौन आएगा, फंक्शन कौन, f, क्योंकि क्या कहते हैं जी में f को रखिए। तो ये आ गया यहाँ पर
ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, -1 -1 जी के अंदर जहां जहां x था वहां वहां मैंने सिर्फ क्या आंसर कर दिया, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बस अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, कंपोज कर लिया। अब आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये क्या हो जाएगा 25x²। इसकी आपकी स्मार्टनेस है, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि जितने डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये 25x² हो गया, 6 5 30 30 टू 60, एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ मैं, प्लस 36, ठीक है। ये हो गया ये फॉर्म। यहाँ -5x प्लस 6 -1, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50x² प्लस 120x प्लस 72 -5x, और ये दोनों क्लियर होंगे तो क्या हो जाएगा +5, ठीक है। लास्ट में देख लें आइडेंटिकल टर्म्स अगर कुछ हैं तो इनको ज़रा सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा 120x में से 5x चलेगा तो प्लस 115x बचे 115, और 72 में से ये ऐड हुआ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 77। ये आपके पास फाइनली रेडी हो गया। होपफुली समझ आया होगा। अच्छा अब आइए जरा लास्ट सी पार्ट में। सी पार्ट में आपसे कह रहे हैं FOG -1। ये FOG -1 क्या है, FOG ये x की जगह पे क्या कह रहा है, जो FOG आपने निकाला है, कंपोज किया है नया फंक्शन, FOG क्या निकाला है बिल्कुल, ये रहा फर्स्ट पार्ट में, इसमें x की जगह क्या रख दीजिए -1। तो आपको यहीं पर ही कर देते हैं, ये आपके पास जो फंक्शन है इसमें हम रख रहे हैं FOG, ये FOG निकाला है आपके सामने, इसमें -1 इंसर्ट कर रहे हैं। तो -1 देखिएगा जरा, ये -1 इंसर्ट करते हैं तो 10, x की जगह पे -1 का स्क्वायर, -5 x की जगह पे -1 और +1, जब जहां जहां x था वहां -1 रख दिया मैं। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस +5 +1, और ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 और ये +6, 16 आंसर आ गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ आपको ये दें और डायरेक्ट डिमांड कर लें आपसे, कुछ ना पूछें, आपसे कहें GOF -3 ये निकालिए, आपसे कुछ नहीं, क्वेश्चन नीचे कोई पार्ट ना दें, डायरेक्ट ये कहें, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने GOF एक फंक्शन कंपोज करना है पहले, उसके बाद उसके अंदर क्या रखना -3, डायरेक्ट ये डिमांड करें अगर आपसे, तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। सॉरी, आगे आते हैं जरा, इसके एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है भाई, f(x) इज इक्वल्स टू 4/x+2, और g(x) एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x। कह रहे हैं आपको क्या निकालना है भाई, फाइंड FOG। FOG जरा करते हैं, फंक्शन f में g को इंसर्ट करते हैं। जी भाई, फंक्शन f ये रहा, इसमें एक जगह पे x है, बाकी चीजें कॉपी कर लेते हैं। एक जगह पे जो x है उसको छोड़ दिया, ये देखिए मैंने क्या किया, जो x जहां पर इंसर्ट करना था वो मैंने लीव कर दी जगह, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे g फंक्शन, क्योंकि आपको g इंसर्ट करना है f में, तो ये 1/x, ये आपने नया फंक्शन कंपोज कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 2x ओवर x, ठीक है। देखें डायरेक्ट ये ऊपर चले आएगा, बट आपको नहीं समझ आ रही तो मैं इसको जरा ये लिखता हूँ कि 4 डिवाइड हो रहा है 1 + 2x, किसको डायरेक्ट समझ आ जाए तो वो डायरेक्ट कर ले, यूँ लिख सकते हैं इस डिवाइड के साइन को ये, और इसके बाद आपने क्या करा 4 मल्टीप्लाई, जब इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 + 2x। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन आप जितनी स्मार्टली करें, और फाइनली आपने क्या करा 4x मल्टीप्लाई करवाया इससे, x से 4x, और ये 1 + 2x, ये आपके पास आंसर रेडी हो गया, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। तो अगर आपको समझ आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें मैंने होमवर्क भी आप लोग के लिए बनाया है, ज़रा उसको हम देखते हैं, इसको होमवर्क आप ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपके सामने जो है डिस्प्ले कर दिए, तो इनको जो है आपने नोट कर लेना और जो है इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको समझ आया है तो। थैंक यू वेरी मच।